नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारे चैनल एमपी जम पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री मोस्ट 100 वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। और इस चैनल पे फिजिक्स का भी होता है, 100 क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि हम गैस किए हैं। तो कहने का मतलब है क्या कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का वीवीआई क्वेश्चन पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ना है, ठीक है ना। मतलब सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि बस आप जो है ना डेली रेगुलर वॉच कीजिए। जितने भी वीडियो आपको मिलते हैं सारे वॉच कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों अभी जो बताने जा रहे हैं ये आपको पूछा गया है पिछले एग्जाम में, मतलब क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब इसको पढ़ना है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं आज का क्लास क्या होने वाला, आज क्या टॉपिक है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ कर दीजिएगा कि आज हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, अच्छे नहीं भी लगे क्या है, तो आपको पढ़ाई से मतलब है, ठीक है ना। आइए 41, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है क्यों। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है क्यों, पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा गया है 2018 में। हाँ तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहने का मतलब यही है मेरा कि इसको जानना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है क्यों होती है कम। अरे नीचे चींटी है, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, सब बड़का बड़का चींटी है, बहुत तंग कर रहा है। और काट और लेगा पैर में तो दिक्कतें है। तब हाँ फॉर्मिक एसिड होता है उसमें, बस दे देगा हमको भी वो इंजेक्शन। हाँ तो देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब होता है, बंधुता का मतलब होता है क्या कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना अधिक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता कितना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की क्षमता जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। मतलब क्या, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा। तो कहता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है। मतलब क्या, कहने का मतलब है क्या कि नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है कम होता है, किससे, कार्बन से कम होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसका मेन यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या, 1s2, 2s2 और 2p3 होता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। तो p ऑर्बिटल में देखिए s में होता है 2 और p में होता है 6, ठीक है ना। तो p में कितना है बताइए जरा सा, यहाँ पर देखिए तो p में कितना है, p में 3 खटल होगा, ठीक है ना। 1 में 2 होता है। तो हुन्स ने बताया था हमको क्या, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन सीधा एक एक करके जाता है, ठीक है। हुन्स अंकल ने बताया था मुझे कि पहले बबुआ क्या करना, आप एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षे में देना। तो हमने दे दिया। तो ये पी का है, ये किसका है, पी का। पी में 3 बजे एक क्या बन जाएगा। अब फिर बोला ज्यादा हो जाएगा, 6 रहेगा, तो फिर उल्टा दीजिएगा इसको, ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा, ऐसा बताया था, ठीक है ना। मतलब क्या कि वो सीधा जाएगा वो उल्टा आ जाएगा, समझे। तो अभी तो हमारे पास 3 उन रहेगा, 6 रहता तब उल्टा देते, ऐसे कर देते, उल्टा कर देते। मतलब क्या, इसका शादी ब्याह कर देते, शादी ब्याह मतलब क्या, जोड़ा लगा देते, समझे, हस्बैंड वाइफ जोड़ा लगा देते। अब देखिए जरा सा, जोड़ा नहीं लगाएंगे, शादी ब्याह नहीं, सब कुमारी है, ठीक है ना। हाँ कुमारी है सब। ये सब देखिए जरा सा, 1 2 3 हो गया ना, 2p3। तो कहने का मतलब है क्या, हुन्स ने बताया था हमको क्या कि जिसमें हाफ फुल फिल हो, मतलब अर्ध भरा हुआ हो, p ऑर्बिटल यदि अर्ध भरा रहता है
तो अर्ध भरा रहता है तो वो अस्थाई होता, क्या होता है, अस्थाई होता। या पूरी तरह से भरा रहेगा तो भी क्या होगा, अस्थाई होगा। पूरी तरह से मतलब क्या, इसमें यदि 6 होता तो पूरी तरह से क्या होता, भर जाता, तो भी क्या होता, अस्थाई होता, ठीक है ना। यदि हाफे भरा हुआ है तो भी अस्थाई है, ज्यादा इसको जरूरत नहीं है और ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। बोला हमको रहने जो, हम 3 वो है, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन बनता मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाह रहा है, ये कोर टाइप का है, कोढ़िया है, कोढ़िया, समझते हैं। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, समझे ना, लेना चाहता नहीं देना चाहता, कहता रहने दो जैसे है वैसे ठीक है भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये अधिक अस्थाई है। अब कार्बन के पास आते, कार्बन का होता है 6, तो 1s2 2x2 और 2p2, इसमें 2 युग्म होता है, तो इसका पी का कितना हो जाएगा, देखिए तो पी का 1 2 3, तो पी में 2 युग्म है जी, तो 1 हो गया फिर 2 हो गया, ये तो खाली रह गया, तो ये उतावला है, इसको बेचारा कुछ नहीं है तो क्या करेगा, जो बताते हैं जिसको सब कुछ मिल गया है वो तो आराम करवे करेगा, इसको सब कुछ मिला हुआ है आराम करेगा, लेकिन ये बेचारे के पास नहीं है, तो क्या करता है, सोचता है कि किसी कहीं से भी जाकर क्या करे, हम इलेक्ट्रॉन को ले ले और क्या करे, अपने कक्षा को क्या करे, भर दे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना लेने की शक्ति जानता है, मतलब लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, उसकी इलेक्ट्रॉन बनता क्या होता है, ज्यादा होता है। हम बोले ना जो लेता है, जिसमें लेने की शक्ति होता है, जिसमें लेने की शक्ति होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बनता अधिक होगा, जिसमें लेने की शक्ति कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बनता क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब ये तो मान लो ज्यादा भरा हुआ है तो लेना ही नहीं चाह रहा है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बनता क्या है, कम है, बहुत रेयरली लेगा ये, ठीक है ना। दोस्तों कार्बन क्या होता है, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है, ठीक है ना। मतलब इसलिए ये पूरा भरना चाहता है ना, ये पूरा भरना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। मतलब इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि n जो है n की इलेक्ट्रॉन बंधुता C से क्या होती है, कम होती है दोस्तों। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं अच्छा से, फिर आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने आंसर इसका लिखा क्या कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल अर्ध भरा होता है, मतलब आधा भरा होता है, ठीक है ना। बस इतना लिखना है आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर का कहता है क्वेश्चन, बोरेक्स एवं मूर्खों के सोना का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, पूछा गया बोर्ड में 2020 में, ठीक है ना। तो बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, बोरेक्स को हम लोग सुहागा भी बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं, सुहाग नहीं, सुहागा, ठीक है ना। तो सुहागा का सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O, यही पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है Na2B4O7 10H2O, ये बोरेक्स का सूत्र होता है, सुहागा का सूत्र होता है, ठीक है ना। और फिर पूछ रहा है मूर्खों का सोना। अब देखिए अब यहां पर मूर्ख कहां से आ गया, मूर्खों का सोना, हर इंसान दूसरे इंसान को मूर्ख समझता है, हर इंसान अपने आप को ज्ञानी ही समझता है। तो अब यहां पर आ गया सोना, अब सोना में भी मूर्ख होता है, मूर्खों का सोना, तो मूर्ख का सोना अलग होता है, बुद्धिमान का सोना अलग होता है। हाँ चलिए देखिए जरा, मूर्खों का सोना लिखते हैं, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, तो मूर्खों का सोना का फार्मूला होता है, सूत्र होता है FeS2 फेरस सल्फाइड। मूर्खों का सोना का सूत्र होता है FeS2, ये ओरिजिनल वाला सोना नहीं है, ठीक है ना। कोई दे तो मत लीजिएगा इसको, ओरिजिनल बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। ये मूर्खों का सोना है, जो मूर्ख है उसको थमा दो, और जो बुद्धिमान हो तो देख लेगा ना। हर इंसान अपने आप को बुद्धिमान ही समझता है, मतलब मूर्ख का सोना तो खरीदेगा नहीं वो, ठीक है ना। मूर्खों का सोना ये सूत्र होता है, ठीक है ना, इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसका क्या कीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और हम फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन ये पूछा गया 2020 में, ठीक है, 2020 में पूछा गया है। वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे पीवीसी का पूरा नाम बोला लिखने के लिए। पीवीसी नाम तो सुने होंगे, नाम तो सुना होगा आपने, पीवीसी पाइप, पाइप पाइप भी आता पीवीसी, ठीक है ना। आप जाएंगे ना जब हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे तो बोलिएगा पीवीसी पाइप दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, या इलेक्ट्रिक दुकान में जाइएगा पीवीसी पाइप, पीवीसी का पाइप आता है, ठीक है ना, मजबूत होता है, अच्छा क्वालिटी का होता है। पीवीसी, पीवीसी का नाम लिखना है, पी से पॉली, पी से पॉली, भी से विनाइल, भी से विनाइल, सी से क्लोराइड, हैया हो गया फुलटू फटाक, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए इसके एक लक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर, ठीक है ना, मोनोमर बोलते हैं। तो एक लक को इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, मोनोमर, मोनोमर क्या हो जाएगा इसका, इसका मोनोमर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से ही बनता है क्या, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसका मोनोमर ये हो गया, बस ये नाम लिखना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया बोर्ड में, 2020 में पूछ दिया, इतना इजी क्वेश्चन। आप भी घर में मुस्कुरा रहे होंगे, ये तो बहुत इजी है, इसको तो हम तुरंत मुंह से बोल देंगे, बोल भी दिए होंगे, दिमाग में आ भी गया होगा जी, वेरी गुड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बस यहां लिखो और दिमाग में चल रहा होगा, खिचड़ी तो पक रहा होगा, हाँ खिचड़ी तो पक रहा होगा कि सर HCl होगा, वेरी गुड। आप जो सोच रहे हैं वो सही है, HCl होता है। और नाइट्रिक अम्ल का क्या खिचड़ी पक रहा है भैया, नाइट्रिक अम्ल का क्या पक रहा है खिचड़ी, जरा चेक कर लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल का HNO3, हाँ यही बात आप भी सोच रहे हैं, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं 45 की बोर्ड, ठीक है ना, 45 को चलते हैं, 44 तक हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित औषधियों, औषधियों मतलब मेडिसिन के नाम लिखना है, ठीक है ना। पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, पीड़ा दुख दर्द, जब दर्द होता है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है ना, फट रहा है माथा, तो आप जाइएगा डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तो क्या लिखेंगे वो पता है, दे देंगे एस्पिरिन, दे देंगे एस्पिरिन खाइए दर्द खत्म। आज जब जाइएगा जो दांत उखाड़ता है डॉक्टर, दांत जो उखाड़ता है डेंटिस्ट, उनके पास जाइएगा ना, तो जानते हैं उसमें क्या करते हैं, वो नोवोकैन का सुइया देते हैं, वो दर्दवा को कम करने के लिए, दर्दवा को क्या करते हैं कम करने के लिए नोवोकैन का क्या करेंगे, सुइया दे देंगे नोवोकैन का, ठीक है ना। और विशेष दर्द हो रहा है, खूब दर्द हो रहा है, एकदम बहुत ज्यादा हो रहा है, दर्द हो रहा है, जैसे चाकू घुस गया है, गोली लग गया है, तो उसमें जानते क्या करता है, वो सुइया देता है, इंजेक्शन देता है, मार्फिन का हो गया, कॉडिन का हो गया, ये सब का जो उस इंजेक्शन दे देता है, जो कि आपको दर्द होगा ही नहीं, आप तो हो जाइएगा बेहोश, समझे, तो दर्द को पता ही नहीं चलेगा उससे। तो कहने का मतलब है क्या, जब आपको पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो उसमें जो है ना, उसमें जो दवा का यूज हम करते हैं, एस्पिरिन का यूज करते हैं, नोवोकैन का यूज करते हैं, ठीक है ना, मार्फिन, कॉडिन, ये सब का, ठीक है। अब आता है कि दूसरा में क्या, प्रतिहिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन। तो एंटी हिस्टामीन क्या होता है, जैसे कि आप देखिएगा समय बदलता है ना, समय जब मौसम बदलता है, तो मौसम बदलेगा ना, तो क्या होता है ना कि
छींक आने लगता है, नाक बहने लगता, छींक आया, फिर क्या नाक बहने लगा, तो ये इसको क्या करते, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है ना, इसको कम करने के लिए। तो आप जाइएगा ना डॉक्टर के पास जाइएगा, तो वो आपको देंगे, क्या जानते हैं, बेनाड्रिल देते हैं, बेनाड्रिल, इसको कम करने के लिए, ठीक है ना, क्या देते हैं, बेनाड्रिल देते हैं। अब आता है क्या, यहां पर देखते हैं हम लोग क्या, अब थर्ड नंबर क्या है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है एंटीबायोटिक्स में कि जैसे कि फफूंदी हो गया, वायरस हो गया, ये सब को रोकने के लिए, एंटीबायोटिक्स ये सब को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। तो मेडिसिन का यूज करते हैं, एक बहुत ही अच्छा नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में प्रतिजैविक को रोकने के लिए, वायरस हो गया, फफूंदी हो गया, ठीक है ना, कीटाणु हो गया, ये सब को रोकने के लिए हम लोग पेनिसिलिन का यूज करते हैं मेडिसिन में, ठीक है ना, पेनिसिलिन। और विसंक्रमिया एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, कट गया, घाव हो गया, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि जीवाणु पनपता है, जीवाणु को रोकता है। तो रोकने के लिए क्या करते हैं, डिटॉल लगाते हैं, डिटॉल क्या करते हैं, रुई पर लगा देते हैं, साट लेते हैं जहां कटा रहता है, ठीक है ना। या आप जाइएगा डॉक्टर पास जाइएगा ना, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको वो सेवलॉन देता है, ठीक है, सेवलॉन दे देगा रुई में और उसको साट देगा, पहले अच्छे साफ कर देगा और साट देता है वहां पर, और क्या करेगा, पट्टी कर देता है, बैंडेज कर देगा, बस हो गया। तो डिटॉल का यूज करते हैं, सेवलॉन का यूज करते हैं, बोरिक अम्ल का यूज करते हैं, बोरिक एसिड का एंटीसेप्टिक के रूप में। तो हम लोग इसको लिख देते हैं हम, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने लिख दिया आपको, पीराहारी में जो है ना हम लोग सर दर्द होता है तो क्या लेते हैं, हेडेक जो होता है, सर दर्द होता है तो हम लोग लेते हैं एस्पिरिन लेते हैं, और दांत में होता है तो नोवोकैन लेते हैं, ज्यादा दर्द होता है तो कॉर्डिन मार्फिन का यूज किया जाता है डॉक्टर द्वारा, ठीक है ना। प्रतिहिस्टामिन में हम लोग डॉक्टर हम लोगों को सलाह देता है कि आप बेनाड्रिल लेने के लिए, क्लोरोफेनेरामिन लेने के लिए, ठीक है ना। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, हम लोग लेते हैं पेनिसिलिन लेते हैं या सल्फाडाइजिन लेते हैं, ठीक है ना, सल्फाडाइजिन या पेनिसिलिन लेते हैं। ये फफूंदी या वायरस ये सबको, जीवाणु को क्या करता है, ये कम करता है। विसंक्रमिया जो है ना ये काम करता है, डिटॉल, सेवलॉन और बॉडी गम इटीसी का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप बस एकदम लगातार एकदम मेहनत कीजिए, और इतना मेहनत कीजिए कि लगे कि हम 80% ला सकते हैं, हम अपना मार्क्स को 80% 90% तक जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का सेट बनाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का सेट बनाइए, और सर जो भी एडवाइस करते हैं उसका आप अनुसरण कीजिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, यही कहेंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग कल के क्लास में, और फिर देखेंगे नया टॉपिक, देखेंगे क्या आता है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फिर से बताएंगे, ठीक है ना।